जय हिंद दोस्तों। स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स विद प्लानर में। तो आज के वीडियो में हम लोग प्रमेय नंबर 6.2 थेल्स प्रमेय के बिलोंग। इससे पहले प्रमेय नंबर 6.1 जो लोग नहीं देखे हैं, जो कि थेल्स प्रमेय है, वो प्लीज़ हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक कर ले, वहाँ पे हमने प्लेलिस्ट का लिंक डाल दिया है। और इससे पहले जो लोग कंस्ट्रक्शन का वीडियो नहीं देखे हैं, वो उसका भी प्लेलिस्ट का लिंक हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, तो प्लीज़ उसे देखना नहीं भूलिए। तो चलिए आज के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। प्रमेय नंबर 6.2 थेल्स प्रमेय के बिलोंग। चलिए सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। दिया है यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करे तो वह तीसरी भुजा के समांतर होती है। तो चलिए, एक रेखा त्रिभुज एबीसी, एबीसी में कितने भुजाएं हैं? त्रिभुज एबीसी में एक एबी भुजा है, एक बीसी भुजा है और एक एसी भुजा है। उसके बाद क्या है, हमने एक त्रिभुज बना दिया। उसके बाद हम पहले से इसलिए बना करके रखते हैं ताकि हमको समझाने में दिक्कत नहीं हो। तो एक रेखा किसी त्रिभुज की, यानी त्रिभुज बना दिया, उसमें एक रेखा हमने डीई खींच दिया। तो डीई खींचे तो एक एबी भुजा है और एक बी एसी भुजा है, यानी दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करें तो वह तीसरी भुजा के समांतर, यानी ई जो होगा ना, डीई समांतर बीसी, यानी तीसरी भुजा के समांतर होती है। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन को देखते हैं कि विभाजित करे तक, यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करे तो यहाँ तक हमने थेल्स प्रमेय में, थेल्स प्रमेय का जो 6.1 का जो क्वेश्चन है, यहाँ पे देख लीजिए 6.1 का जो क्वेश्चन है, विभाजित हो जाती है तो यहीं तक जो है ना हो जाती है, वो विभाजित करे तक है। उसके बाद हमको थेल्स प्रमेय के विलोम में इसको इतना आगे तक करके हमको करके देना है, तो वह तीसरी भुजा के समांतर होती है। बस इसमें एक्स्ट्रा ऐड ए हो गया है। तो चलिए, हमने जो जो इसमें किया है हम उसको समझा लेते हैं। त्रिभुज एबीसी में, त्रिभुज एबीसी में एक रेखा डीई, एक रेखा डीई, एबी भुजा, एक दो भुजा को इसमें बोला है, दो भुजा, और एक एसी भुजा, यानी एसी भुजा को समान अनुपात में विभाजित करती है। और समान अनुपात में विभाजित करेगी तो अर्थात दिया है, यानी समान अनुपात में, यानी एडी बराबर एई होगा और बीडी बराबर यहाँ ईसी होगा। तो उसको इसे बटा में लिख लेते हैं, एडी बटा डीबी, यानी एडी बटा डीबी बराबर एई बटा ईसी। बस इसको लिख लेते हैं और इसको समीकरण 1 मान लेना है। उसके बाद सिद्ध करना है। सिद्ध क्या करना है? तो वह तीसरी भुजा के समांतर, यानी डीई जो समांतर होगा ना, वो बीसी के समांतर होगा। तो सिद्ध करना है डीई समांतर बीसी। तो चलिए आगे हमको डीई समांतर बीसी करने के लिए हमको एक रचना करना होगा। तो रचना करने के लिए हमें, चूंकि यहाँ पे हमको डीई समांतर बीसी को सिद्ध करना है, तो पहले तो हमको यहाँ पे एक रचना करना होगा। 1 सेकेंड, इसको रचना कर लेते हैं। यहाँ डी से, यहाँ इसको ए बी सी डी ई है तो इसको हम एफ मान लेते हैं। तो इसको रचना किए, तो जब डीई समांतर बीसी होगा तो यहाँ पर यही वाला लाइन को तो हमने यहाँ बढ़ाया, तो यहाँ डीएफ समांतर भी बीसी होगा। तो रचना हमने डीएफ समांतर बीसी कर लिया, यानी डीएफ समांतर बीसी का हमने रचना किया। उसके बाद आगे की ओर चलते हैं। तो जब हमने ये रचना डीएफ समांतर बीसी किया तो यहाँ से एक उत्पत्ति होगा तो यहाँ थेल्स प्रमेय जैसा ही फिगर, यानी ए बी सी और एक डीएफ बन जाएगा। तो थेल्स प्रमेय वाली बात हो जाएगी, यानी वहां से थेल्स प्रमेय की उत्पत्ति होगी। तो हम लोग थेल्स प्रमेय से जानते हैं कि एडी बटा डीबी बराबर क्या होता है? इसके सामने वाला। तो हम इस लाइन को लेकर के चलेंगे तो यहाँ ए एफ बटा एफ सी हो जाएंगे, यानी ए एफ बटा एफ सी। यानी थेल्स प्रमेय क्या कहता है? तो थेल्स प्रमेय कहता है कि किसी त्रिभुज में, यानी किसी त्रिभुज में एक भुजा, यानी एक भुजा ये बीसी के समांतर अन्य दो भुजाओं को काटते हुए, यानी ए बी और ए सी को काटते हुए एक रेखा खींचते हैं, यानी डीई रेखा खींचते हैं। तो डीई नहीं, हम यहाँ डीएफ रेखा खींचे हैं, यानी एक डीएफ रेखा खींचते हैं। तो वो रेखा इन दोनों भुजाओं ए बी और ए सी को समान रूप में विभाजित करता है। तो वही तो हमने किया है, यानी ए बी और ए सी को यहाँ पर एडी बटा डीबी हो गया और यहाँ ए एफ बटा एफ सी हो गया।
चूंकि हम इसको माने हैं रचना, चूंकि हमको सिद्ध करना है डीई समांतर बीसी, तो इसको हम समीकरण 2 मान लेंगे। अब समीकरण 1 और 2 को तुलना करेंगे, तो चलिए तुलना कर लेते हैं। पॉज करके हम लिख लेते हैं ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो। तो जब 1 और 2 को तुलना करेंगे तो हम सब चीज़ को भूल करके समीकरण 1 को यहाँ देखेंगे, यानी एक समीकरण क्या है, ए है, और एक समीकरण यहाँ ए है। इन दोनों को हमको देखना है, तो इन दोनों को तुलना करे या भाग करे, ऐसे ही करके तो निकाला जाता है। तो तुलना करेंगे तो यहाँ ए डी बटा डी बी और यहाँ ए डी बटा डी बी दोनों बराबर आ जाएंगे, तो ये दोनों कट जाएंगे। तो उसके बाद क्या बचेंगे, ए ई बटा ई सी बराबर ए एफ बटा एफ सी। तो इसको लिख लेते हैं, तो यहाँ बच जाएंगे ए ई बटा ई सी बराबर ए एफ बटा एफ सी। अब हमको क्या करना है, ये जो निकल के आया है इसको दोनों तरफ यानी एक जोड़ेंगे, क्योंकि हमको सिद्ध करना है। तो दोनों तरफ एक जोड़ने पर, तो चलिए जोड़ लेते हैं, ए एफ बटा एफ सी प्लस 1। तो चलिए दोनों में एक यहाँ जोड़ दिए, यहाँ जोड़ दिए, चूंकि इधर एक इधर लाएंगे तो दोनों कट जाएंगे, यानी बतवा सेम है, एक जोड़ेंगे तो, क्योंकि ये एक इधर जाएगा, चाहिए इसको इधर लाइए तो कट जाएंगे। अब चलिए यहाँ पर कुछ नहीं है तो एक, यहाँ पर कुछ नहीं है तो एक। अब हम भिन्न को जोड़ दोनों तरफ कर लेंगे, एलसीएम इसका ईसी आएंगे और इसका एलसीएम एफसी आएगा। तो इसी से इसी, यानी तो यहाँ ए ई और ए ई सी प्लस ईसी हो जाएंगे, और एफ सी से एफ सी खत्म था, यानी ए एफ प्लस यहाँ एफ सी आएंगे। अब आगे करते हैं क्या, अब इसको समझने के लिए हमको फिगर की जरूरत होगी। तो इस वाले फिगर को हमने इस पेज पे बना करके यहाँ पे रख देते हैं। 1 सेकेंड, इसको ऊपर कर लेते हैं, और ये वाला दिखना चाहिए, ये दोनों दिखना चाहिए, और ये फिगर को यहाँ पे कर लेते हैं। तो चलिए यहाँ पे ए सी बराबर क्या है, ए ई है और ए ई सी है, यानी ए ई प्लस ई सी। तो ए ई प्लस ई सी को हम ए सी भी लिख सकते हैं। फिर यहाँ पर ए सी बराबर क्या क्या हो सकता है, नया रचना किए हैं उसमें, ए एफ प्लस एफ सी, ए एफ प्लस एफ सी। तो चलिए ए एफ प्लस एफ सी के बराबर भी ए सी होगा, और ए ई प्लस ई सी के बराबर भी ए सी होगा। तो चलिए उसको लिख लेते हैं। तो जब इसके बराबर इसकी होगा तो यहाँ भी ए सी हो जाएगा, और ए एफ प्लस एफ सी की जगह भी ए सी हो जाएगा। तो ए से ए कट जाएगा, तो यहाँ 1 बच गया, यहाँ भी 1 बच गया। तो यहाँ ई कैंचिया गुना हो जाएगा, ई कैंचिया गुना हो जाएगा, तो पक्षांतर करके यहाँ एफ सी बराबर ई सी या ई सी बराबर एफ सी, कुछ भी बोल सकते हैं क्योंकि बराबर में। अब चलिए मेन काम करते हैं आगे। तो मेन पॉइंट हमको ये मिल चुका है, मेन पॉइंट मिल चुका है। तो अब चलिए यहाँ EC बराबर FC है, यानी EC बराबर FC है, तो यहाँ DF समांतर DE होगा। तो यहाँ जब DF समांतर DE हो गया, और हमको यही तो करना है, ये DF समांतर इसको यहाँ पे इस रेखा पर खींच के ले आना था, और बराबर, तभी तो हम प्रूफ कर सकते हैं। तो ये DF रेखा जो DE पे आ गया, तो यहाँ पे क्या होगा, 1 सेकेंड यहाँ लिख लेते हैं, लिख लिए हैं यहाँ पे, इसको आगे बढ़ा करके यहाँ। तो DF रेखा यानी DF रेखा 2 बार लिखा गया है, इसको काट लीजिएगा। DF रेखा DE के समांतर होगा, तो DF समांतर यहाँ, तो DF समांतर BC होगा। जब DF रेखा E पर चल जाएगा, तो जब DF समांतर BC होगा, तो वैसे ही DE समांतर BC भी होगा। तो ऐसे ही है, DE समांतर BC भी होगा, और ये प्रूव्ड हो गया। और यही तो हमको, तो वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और जो लोग हमारे चैनल पे नए आए हैं वो सब्सक्राइब करना